भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज कानपुर में बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। बात करते हैं सर, माँ बेटी की मौत हुई है। एक झुग्गी को हटाने के लिए प्रशासन गया था, वहां पर आग लगाई गई या आग लग गई ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई और एक झुलस गया। क्या कहेंगे आप इसमें? कि भू माफिया के नाम पर सरकार की पॉलिसी है कि भू माफियाओं को जो अवैध कब्जा किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो सरकारी संपत्ति अर्जित किए हैं उसकी आड़ में गरीब भी जगह जगह उसके मकान जो भूमिहीन है उसको गिराया जा रहा है। जबकि सरकार के तरफ से मैं एक बार मुख्यमंत्री से मिला तो उसके पहले से कानून पास हुआ है कि किसी भी भूमिहीन को अगर कहीं से उजाड़ना है तो उसको पहले बसने के लिए जमीन की व्यवस्था करा करके तब वहां से उजाड़ा जाएगा। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो बेलगाम हैं, जिनके ऊपर मुख्यमंत्री के आदेश का या सरकार के आदेश का कोई असर नहीं है। वो सो जानते हैं कि गरीब भूमिहीन है, इसके पास कोई ताकत है, ये जाएगा कहाँ, उजाड़ दो। तो ऐसे घटनाओं की वजह से ही जो घटनाएं हो रही हैं ये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हो रही हैं। क्या कुछ मांग है आपकी पार्टी की तरफ से कि उन लोगों को मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए? रहना हमारी पार्टी की तरफ से पहला तो है कि उसकी जांच करके जो दोषी है उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जाए और उस मृतक परिवार को कम से कम 25-25 लाख रुपया और रहने के लिए आवास की व्यवस्था सरकार खुद करे। एक सवाल और था कि समाजवादी पार्टी को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने ट्वीट करके इस बात की निंदा की और ये कहा कि पहले पिछड़ों का और दलितों का जो है अत्याचार हो रहा था उनके साथ, अब ब्राह्मणों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब जुल्म जातीय अत्याचार नहीं दिखाई दे रहा था। समाजवादी पार्टी को लोग कहते हैं कि गुंडों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी, ये लोग कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? अभी उन्हीं का विधायक एक जेल में अभी बंद है, थाने में जाकर के एफआईआर उसके खिलाफ हुआ, उसको थाने से छुड़ा के ले गए, उसी में अभी बंद है विधायक जी। ऐसे हजारों मामले संज्ञान में आए हैं। देखिए, विपक्ष, राजनीति का इतना गिरावट आ गई है कि विपक्ष का जो काम है सही आईना दिखाना, चाहे किसी की सरकार हो, विपक्ष कोई भी हो, क्या कमी है, प्रदेश और देश का विकास कैसे होगा, समाज की सुरक्षा कैसे होगी, अगर ये बात है तो टीवी अखबार में बोलने से तो होगा नहीं। आप अपने लिए आप जाकर के मुख्यमंत्री से मिल ले रहे हो, गुलदस्ता तो भेंट कर दे रहे हो। अगर समाज के ऊपर जुल्म जाती अत्याचार हो रहा है तो फिर आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, आप मुख्यमंत्री के पास जाकर के बैठ करके बात नहीं कर सकते हो? इस तरह की बातें हो रही, इसको कैसे रोका जाए, इस पे विचार मंथन होना चाहिए। विपक्ष का ये काम है, लेकिन विपक्ष का रोल बदल गया है। अब वो सिर्फ टीवी, अखबारों, सोशल मीडिया पे आकर के बयान दे देना, यही काम रह गया है। उनकी बातों से इत्तेफाक आप रखते हैं जो आज ट्वीट आया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि किस तरह से अत्याचार वाली जो बात की कि दलितों का, पिछड़ों का के साथ अन्याय हो रहा था, अब जो है वो ब्राह्मणों के साथ भी होने लगा है अन्याय? उनकी बात पर मुझे हंसी आती है। प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया, तब याद नहीं आया? लाखों लोग नौकरी छोड़ के चले गए, जो कानूनगो से प्रमोट करके तहसीलदार हो गए, एसडीएम हो गए, और जब इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया तो फिर वो कानूनगो बन गया, तो एसडीएम के पद से फिर वो रिजाइन दे करके घर चला गया, लाखों लोगों की नौकरी छुड़वा दिया। और याद नहीं है शायद, उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट ने 4 सितंबर 2013 को आदेश दिया कि जो पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण लागू है उसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको हिस्सा दे। मुख्यमंत्री कौन थे? माननीय अखिलेश यादव जी। तो उस समय अखिलेश यादव जी को यह नहीं समझ में आया कि हाई कोर्ट क्या कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं। 13 से लेकर के 17 तक लगातार वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको जो अति पिछड़े लोग थे, जिनको आजादी की बात तो छोड़ दें, जो कोर्ट का आदेश हुआ कि इनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाए, नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी दूसरे को क्या कहेगी?
समाजवादी पार्टी, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान, 20% आबादी है और ये 80% 90% वोट समाजवादी पार्टी को देते हैं। मुझे याद है 1996 में 18 सांसद समाजवादी पार्टी से जीते थे और जब देश में सरकार बनी तो उस समय 4 मुसलमान जीत के गए थे दिल्ली और रक्षा मंत्री खाली समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव जी बने और किसी मुसलमान की वकालत तो नहीं हो पाई वहां। 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो खाली वही दिखाने के लिए आजम खां जी चिल्लाते रहे। भर्ती जब नौकरियों की में भर्ती हो रही थी तो क्या मुसलमानों को हिस्सा दिया? राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का वही रहेंगे, वोट रहेगा मुसलमान का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो वोट होगा मुसलमान का मुख्यमंत्री बनेंगे वो, कभी नंबर मुसलमान का भी आएगा। इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? मुसलमानों के हुकूक की आप बात कर रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी के भी एक विधायक हैं अब्बास अंसारी, उनके परिवार पे भी जुल्म कम होने का नाम जो है वो नहीं ले रहा है। तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं कि तमाम जुल्म उनके ऊपर ढाए जा रहे हैं। उनकी पत्नी को भी जेल भेज दिया गया। अब नहीं, देखिए, कानूनी कार्रवाई में अपना काम कर रहे हैं। जहां तक मुझे जानकारी है उस जानकारी में उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ आज से नहीं, और हमको अंदाज है कि जब बसपा गवर्नमेंट थी तभी से कार्रवाई हो रही है। बीजेपी गवर्नमेंट थी तब भी, इसके पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ थी तब भी कार्रवाई हुई। वो कार्रवाई अनवरत चल रही है और हिंदू मुसलमान में करने में बीजेपी के पास तीन चेहरा है, आजम खां, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, यही 3 परिवार। आप तो बड़े भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं, अपने विधायक को भी नहीं बचा पा रहे हैं आप। हम कहाँ सपोर्ट करते हैं महाराज? हम सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए, उस मुद्दे को लेकर के मैं मुख्यमंत्री से भी मिला था, गृह मंत्री से भी मिला था कि हमारी पार्टी का विधायक है। ठीक है, बाप अगर घी खाया है तो उसका गट्टा थोड़ा मोट होगा। अगर बाप के साथ है कोई बात हुई है, बाप अगर उस लड़ी में है तो बेटा तो नहीं है, उसके पास तो कोई बात नहीं है। लेकिन उनके ऊपर भी तो कार्रवाई हो रही है, बेटे के ऊपर भी। नहीं, वो ईडी की जांच पड़ताल में कोई बात आई है जिसके लेकर के कार्रवाई हो रही है। पत्नी को भी तो जेल भेज दिया गया अब्बास अंसारी की। बताए आपसे ना कि हिंदू मुसलमान करने के लिए 3 चेहरा है, चौथा तो चेहरा है नहीं, चौथा कोई मुसलमान तो है नहीं। एक आपके दोस्त हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो लगातार रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर हमलावर हैं और ये कह रहे हैं कि जगह जगह उनका सम्मान किया जा रहा है, उस बात को कोई नहीं देख रहा। कहीं एक आध जगह कुछ जाति विशेष के लोग उनका वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। नहीं, जब ये सत्ता में थे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार 4 बार बनी, चारों बार सत्ता में थे, तब ना तो चौपाई दिखाई दी, ना तो महिलाओं का अपमान दिखाई दिया, ना पिछड़े दलित का अपमान दिखाई दिया। सत्ता जाते देखा तो रामम शरणम गच्छामि, फिर वही चौपाई पढ़ने चले गए। फिर रामचरितमानस तुलसीकृत रामायण पर माला फूल चढ़ाए, अगरबत्ती कपूर दसांग दिखाए और राम 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 करने लगे। राम राम जपना, पिछड़ों का हक लूटना, पिछड़ों का हक लुटवाना, यही काम करते रहे। बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। मेरे सामने बैठा दीजिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए मैं भी मिनिस्टर था उनके साथ। जब जितने भी पिछड़े समाज के नेता थे सबके दरवाजा खटखटाया तो लोगों ने यही कहा मुझसे कि आप लड़ो, हम अगर बोलेंगे तो हमारा मंत्री पद चला जाएगा। तब तक सत्ता के लोलुप्त दिखाई दे रहे थे, आज आपको दिखाई दे रहा है महिलाओं, पिछड़ों, दलितों का अपमान। कहाँ थे उस दिन जब 68,500 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो रहा, तब जबान नहीं खुली। 69,000 शिक्षक भर्ती में जबान नहीं खुली। अगर बोला तो ओम प्रकाश राजभर ने बोला, तब तो आप मुस्किया रहे थे बैठ करके, मंत्री बन करके। कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर इस डाल से उस डाल पे बैठने वाले नेता हैं। अब फिर पहले भाजपा को गाली दे रहे थे, अब भाजपा के साथ हैं। एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोरा समझता है। बहुजन समाज पार्टी से कहाँ गए? भाजपा में। भाजपा से कहाँ गए? सपा में। अब ठिकाना नहीं है कि कहाँ जाएंगे, तो वो 3 डलिया हो गए ना। साइकिल चोर किसको कह रहे हैं? वो एक उदाहरण है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। 3 पार्टी बदल चुके हैं ना,
अगर वफादार होते, मिशनरी होते, तो कांसीराम जी के साथ रहते, उनकी विचारधारा के साथ, मायावती जी के साथ रहते, न कि वहां से पानी पी पी करके सदन के अंदर मैंने देखा समाजवादी पार्टी को बोलते समय सांस अटक जाती थी, वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। और आज बोल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर बनने में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल ये था कि अखिलेश यादव ने जो है वो कहा कि किसी ने पूछा था कि ओम प्रकाश राजभर आजकल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो उन्होंने कहा कि एक पहले वो गाना गाया करते थे चल सन्यासी मंदिर में, अब उसकी आगे वाली लाइन भी गा रहे हैं कि तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे। बजेगा, अगर उनकी सोच है। मैं तो उनको ले जाना चाहा, वो खुद नहीं गए, उनको खुद मैं पहुंचाना चाहा। भाजपा में नहीं नहीं, भाजपा में तो खुद थे लोग, उनका परिवार था, मुख्यमंत्री थे। नवासी का इतिहास पढ़िए, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे मुलायम सिंह यादव जी। खिलवाड़ झूठ थोड़ा ओम प्रकाश राजभर बोलता है। कौन पार्टी है जो भाजपा से अछूत है? एक पार्टी का नाम बताइए। गाने की पहली लाइन सपा के साथ गठबंधन था जब आपका, तब गाते थे, वो कह रहे थे। आजकल वो दूसरी लाइन गाने की गा रहे हैं। अभी तक तो मुझे याद भी नहीं दूसरी लाइन का गाना, उनको याद हो गया है, अखिलेश जी को याद हो गया है वो गाना। इस नाते याद हो गया है कि जो भाषा वो बोल रहे हैं शूद्र की, तो पहले शूद्र और क्षत्रिय दोनों चीजों में अध्ययन कर लें कि क्षत्रिय रहना बनेंगे कि शूद्र बनेंगे। है शूद्र, चिंता सता रही है ब्राह्मण की, है शूद्र, चिंता सता रही है क्षत्रिय की। अगर शूद्र हो तो शूद्र की चिंता करो, तब तो मैं मानूं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। ओम प्रकाश राजभर जैसा वफादार, ईमानदार, मेहनतकश, लड़ाई लड़ने वाला, वोट दिलाने वाला दूसरा कोई अखिलेश जी को अब नहीं मिलने वाला है उत्तर प्रदेश में। नोट कर लीजिएगा। अखिलेश जी को आप क्या मानते हैं? वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, अपरिपक्व नेता है, अपरिपक्व नेता है। देख लीजिएगा ना, अब उसका खाता तक नहीं खुलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने इतना हुक्का है उनको कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, अब किसी के साथ नहीं जाएंगे, अब नीतीश को नहीं लेंगे, अब कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, मायावती से दोस्ती नहीं करेंगे, अब अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़के का कह लेबा, कहाँ जीतबा? ठीक भाजपा वाले कहते हैं कि कुल अकेले लड़िया, हम कुल जीत ले। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर जी को, उन्होंने तमाम बातें कहीं और साफ तौर पर कानपुर की घटना को लेकर उन्होंने ये कहा कि जो लोग इस पूरे मामले में दोषी हैं उन पर एफआईआर करके सबसे पहले जेल भेजा जाना चाहिए और पीड़ित परिवार के सदस्यों को 25-25 लाख का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। कैमरामैन पवन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।